टांडा का मनसावली स्पोर्ट स्टेडियम में ये मैदान अब से कुछ समय पहले बनाया गया था। इसमें एक विकेट की कमी थी। इस समय विकेट भी बन करके तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लड़के इस समय विकेट को देखने के लिए आए हुए हैं। और सुनने में ये भी आया है कि अब से कुछ समय बाद यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट के लिए रहमान भाई क्या तैयारी है आपकी? तैयारी जो सुनने में आ रहा है वो कमेटी की तरफ से कि ये तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट हो गई है और जो लाइटों की व्यवस्था है वो भी स्टार्ट हो गई है और विकेट का काम सबसे मेन था। विकेट का काम विकेट बन के तैयार हो गई है, बाकी इस पर रोल हो रहा है। 2-4 दिन में इंशाल्लाह विकेट भी तैयार हो जाएगी और लाइटों की व्यवस्था है वो भी 3 तारीख से 2-3 दिन में हो जाएगी। लगभग 10 तारीख तक हमारी नाइट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को। महफूज भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आपके द्वारा एक फुटबॉल नाइट टूर्नामेंट भी कराया जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ऐसा है कि ये क्रिकेट वाले आए दिन ग्रुप में कि 8 तारीख है, कभी 2 तारीख है, कभी 10 तारीख है, टालमटोल हो रही थी। तो इसलिए जो है रिजवान ने ऐलान कर दिया था कि हम जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट कराए लें, क्रिकेट का ना हो रहा तो बहरहाल अब सूचना मिली है कि 8 तारीख से जो है कंफर्म तारीख हो चुकी है। और मेरा कमेटी से जो भी कमेटी है, मैंने ये भी सुना है कि 4 प्लेयर जो है उन्होंने बाहर के अलाउ रखे हैं और मैं चाहूँगा कि कमेटी इस पर थोड़ा सोच विचार करे और ये 4 प्लेयर हैं उसे थोड़ा सा कम करे। इस समय हमारे साथ समाज सेवी कारी रिजवान मौजूद हैं जो हर तरीके के स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट में इनकी रुचि भी है। कारी साहब, क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का 10 मई से ऐलान हो चुका है, उनकी तैयारियां अपने जोरों पर चल रही हैं, विकेट भी बन करके तैयार है। अब आपका भी सुनने में आया था कि फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, आपकी कब से तैयारी है फुटबॉल टूर्नामेंट के? हमारी तैयारी पूरी है लेकिन इनकी कोई तारीख फिक्स नहीं है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तारीख कोई फिक्स नहीं कही है, कभी 2 दिन कभी 4 दिन बढ़ते रहते हैं। इस वजह से हमने फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट कराने का ऐलान कर दिया है और हमारी पूरी तैयारी है। और इनकी कोई तैयारी नहीं है क्योंकि ना ही अभी जो है इनकी कोई तारीख मुतय्यन हुई है। इस वजह से जो है हमने फ़ुटबॉल का ऐलान कर दिया है। दिन में जो असल में फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, रात में नाइट चलेगी, दोनों काम होंगे। और जो कैंटीन वगैरह लगेगी उन्हें भी रोज़गार पूरा मिलेगा, लोग यहीं खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जो फिर नाइट टूर्नामेंट का मज़ा लेंगे क्रिकेट का। दोनों काम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारी साहब, जनता को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि जनता तो इसी काम में हो जाएगी कि सुबह कुछ जो है दिन में देखेगी फुटबॉल, रात को देखेगी क्रिकेट, तो इसमें कहीं ना कहीं दर्शकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि असर का वक्त खाली का होता है लोगों का, उसमें फ़ुटबॉल होती है असर में और 1 घंटे में फ़ुटबॉल का मैच पूरा हो जाता है। लोग असर में अक्सर खाली होते हैं और क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो लंबा होता है मैच, कम से कम उसमें 4-5 घंटे चाहिए क्रिकेट मैच को देखने के लिए लोगों को। और फुटबॉल का फिर भी आसान है, 1-1.5 घंटा का काम होता है फुटबॉल का मैच में। कारी साहब, आपके जो फुटबॉल का मैदान था पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया है, पूरी तरीके से ये जब बिखरा पड़ा है फुटबॉल का मैदान, फॉल आपका कहीं पड़ा है, कोई फुटबॉल की यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई नहीं दे रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आप बताइए। कोई देखा वाली नहीं है। फुटबॉल का ये पोल जो था ये लगा हुआ था, रमज़ान के महीने से पहले इसे छोड़ के गए थे, यहाँ लगा हुआ है। इसके टुकड़े निमाले कर दिए हैं, पाइप भी इसके गायब हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें जो सामान लगा हुआ था पाइप वगैरह सब तोड़ गए, मालूम नहीं कहाँ चले गए। यहाँ के जो रहते हैं जिम्मेदार जिनकी ड्यूटी है वो बताएंगे इस बात को, क्योंकि हम तो रमज़ान से पहले जब फुटबॉल बंद हुई है इसमें तो पोल लगा हुआ था यहाँ, जिस हालत में वो पल्ला वाला लगा हुआ है इसी हालत में ये सुरक्षित बिल्कुल खड़ा हुआ था। इसे रमज़ान के महीने में तोड़ के बर्बाद कर दिया है और कई दफ़ा जो है कई मरतबा जो है हम इसे ठीक करा चुके हैं, 4-5 मरतबा। ये हर 1 महीने में 2 महीने में जो है कोई ना कोई तोड़ देता है, इसकी कोई देखभाली नहीं है। कम से कम 1000-2000 रुपये इसमें लगते हैं ठीक कराने में, कोई इसकी देखभाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। कारी साहब, यहाँ पर जो केयर टेकर हैं रहने वाले, कब लगभग 3 केयर टेकर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि स्टेडियम की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जा रही है रोज़ बरोज़। केयर टेकरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई इसमें देखभाली नहीं है और 2-2 लोग हैं, 2-3 लोग माशाल्लाह, लेकिन इसमें कोई देखभाली कुछ नहीं है। इसमें घासें बड़ी हो रही हैं तो हो रही हैं, कोई सफाई सुथराई कुछ नहीं है। और अगर इसकी देखभाली होती तो ये ग्रीन होता, इसमें पानी वगैरह लगता रहता, तो ये जैसे पोल टूटा हुआ है ये इसकी सूरत हाल नहीं होती मैदान की सूरत हाल कुछ और होती। चलिए, हमारे साथ थे स्पोर्ट में अपनी ज़्यादा रुचि रखने वाले कारी मोहम्मद रिजवान साहब, जो स्टेडियम के बारे में आपको बतला रहे थे, फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के साथ। आज हमारे साथ क्रिकेट के अनुभवी और क्रिकेट में अपनी एक रुचि रखने वाले व हर एक मैच में कमेंट्री कर अपना फुल योगदान देने वाले, स्पोर्ट के हर एक गेम में अपनी भरपूर योगदान करने वाले
अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। हम अब्दुल रज़ाक से आज कुछ अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। मनसब स्पोर्ट स्टेडियम की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। इस स्टेडियम के अंदर कई टेकरों का भी कोई ज़्यादा ख़ास ख्याल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हालत जो है ख़राब होती चली जा रही है। अब्दुल रज़ाक साहब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेडियम के बारे में जो ये हालात जो है रोज़ ख़राब होते चले जा रहे हैं स्टेडियम का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन टांडवी, अच्छा सवाल पूछा है स्टेडियम को लेकर, क्योंकि इसकी कई दो वजह हो सकती हैं। पहली यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ध्यान ना होने की वजह है। यहाँ पे जो कंडीशन जैसा आपने पूछा कि बदतर से बदतर हो जा रही है। और दूसरा ये हालांकि यहाँ पर जो हमारे गेट जिम्मेदार हैं जबकि दत्ता साहब पूरी टीम ये भी ख्याल नहीं रख रही है, क्योंकि अगर ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी जो दी गई है इन चीज़ों की दी गई है, कम से कम ग्राउंड की कंडीशन को देख लें। हालांकि मशीन की व्यवस्था भी कर दी है कि घास एक सारे काटता रह करें, जिससे कि जो कंडीशन नज़र आ रही है वो नज़र ना आती। और जैसे कि अब ये नाइट टूर्नामेंट भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आगे को ये पूरी मशीन चलने के साथ काट देंगे, थोड़ा बेहतर नज़र आएगा। अब्दुल रज़ाक साहब, यहाँ पर जब शुरू हुआ था स्टेडियम के अंदर काम, उसके बाद जब मैच शुरू होने चालू हुए थे तो यहाँ कैमरे लगाए गए थे और आप देख सकते हैं अब भी कैमरों की डोरियाँ यहाँ चारों तरफ लेटे हैं, पर वो कैमरे बंद पड़े हैं। और 2 LCD काफ़ी बड़ी अब भी लग रही हैं और कैमरे बंद पड़े हैं। अभी तक नगर पालिका ने इसकी तरफ कोई ध्यान आकर्षित अपना नहीं किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कैमरे यहाँ से होने चाहिए या नहीं चाहिए? तो अच्छा सवाल है इसीलिए क्योंकि बड़ा स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम है, कैमरों की बहुत सख्त यहाँ पर ज़रूरत है। और बहुत बड़ी में ये जैसा आपने बताया कि कटा हुआ है यहाँ पर कैमरे तार, तो लापरवाही है इसमें। यहाँ पर गेट बनी जगह की कह सकता हूँ कि यहाँ पर लापरवाही है, क्योंकि मैं जैसे कि बताया अर्ज करा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तो यही है कि यहाँ पर हर चीज़ को देखा जाए, तो इनकी लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। और तो नगर पालिका मैं समझता हूँ नगर पालिका को भी थोड़ा सा इधर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी स्टेडियम है और मंडल का सबसे बढ़िया स्टेडियम है, बाहर के लोग भी आए तो इसको तारीफ़ करिए। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, यहाँ की चौपट व्यवस्था का आप किसको दोष देना चाहेंगे? जो ये व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही है, कोई देखभाल नहीं है, कोई किसी तरीके का नहीं है। आप देख सकते हैं पौधों का भी क्या हाल हुआ पड़ा है, इधर देखिए आप, ये सब पौधे सूखे पड़े हैं, सब बेकार हुए पड़े हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो चौपट व्यवस्था है इसका दोष किसे देना चाहेंगे आप? तो चौपट व्यवस्था जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं है यहाँ पर नगर पालिका। अगर नगर पालिका थोड़ा सा भी रुझान इधर कर ले स्टेडियम की तरफ, तो मैं समझता हूँ ये चौपट व्यवस्था ख़राब नज़र आ रही है, बहुत बेहतर नज़र आएगी। क्योंकि जब स्टेडियम जब है तो वो सरकारी है, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। जो मौजूदा में जो चेयरमैन आ जाता है वो इसी का हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ होती है। और तो नगर पालिका की थोड़ी हल्की बल्कि यहाँ पर मुझे लग रही चूक हो रही है यहाँ पर, जो ये नज़र आ रहा है स्टेडियम। अब्दुल रज़ाक साहब, यहाँ जब ये मैदान शुरू हुआ था और यहाँ पर पहला टूर्नामेंट हुआ था तो एक साउंड सिस्टम लगाया गया था, बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड सिस्टम था, बढ़िया साउंड सिस्टम उस समय था और वो लगभग 2.5-3 साल तक बचता रहा। उसके बाद जैसे ही कार्यकाल चेंज हुआ तभी तो साउंड सिस्टम पूरी तरीके से चौपट पड़ा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर मैको की, जैसे ट्रांसिस्टर की आपने बात की। ऐसा ट्रांसिस्टर का सिस्टम मैंने बाहर भी क्रिकेट खेली है, दिखाई नहीं दिया, बहुत अच्छा सिस्टम था। और एक साल से तो बिल्कुल ख़राब पड़ा है ये, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये मैच चारों तरफ से बॉला करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी चूक अगर नगर पालिका यहाँ पर ध्यान दे दो, जो भी व्यवस्था है वो ट्रांसिस्टर को लेकर हो, ये पूरी हो जाए। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, आपकी बातों से एक बात पक्का लग रहा है कि नगर पालिका का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका को चाहिए कि यहाँ व्यवस्था बेहतर करने के लिए 1-2 केयर टेकर यहाँ अलग रखे जाएँ, जो पौधों की, स्टेडियम की, विकेट की, साउंड सिस्टम की व्यवस्था को देख सकें। हमसे जुड़ने के लिए अब्दुल रज़ाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मोहम्मद मोइन।